हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अज़ान। वेलकम बैक टू ट्रेड विद यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो कि हमारे पास डेली पीएसएक्स बाज़ार अपडेट की वीडियो होती है, उसमें हम आप लोगों के कमेंट्स यानी कि क्यूएनए कर रहे होंगे। आपके कमेंट्स में जितने सवाल आते हैं उनके जवाब दे रहे होंगे। इधर इट इज़ रिलेटेड टू पीएसएक्स फॉरेक्स या फिर कोई भी स्क्रिप्ट हो, पर्सनल स्क्रिप्ट। फिर हम एनालिसिस कर रहे होंगे आपका केएससी वगैरह का। एंड टॉपिक होगी मेरी आज भी एक। और देन हमारे पास न्यूज़ वगैरह कुछ देख रहे होंगे हम, एंड कुछ अनाउंसमेंट्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और सबसे पहले हम देखते हैं केएससी का ओवरव्यू। और उससे पहले अगर आपको मैं आज की प्रीमियम की टीपीस दिखाऊं, तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह प्रीमियम में जीसीआईएल का टीपी लिया है और मैसिव गेंस जीसीआईएल में बनाए हैं। 10% तकरीबन 10% तक के गेंस बनाए हैं। इसके अलावा मार्केट नेगेटिव हो तो पॉजिटिव मोमेंटम रखना अपने प्रीमियम का, गेंस बनाना, अ, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। In negative market you have to pick up the selective stocks that are going to perform with respect to the technicals। और जहाँ पे पूरी मार्केट प्रेशर ले रही होती है वहाँ पे इस तरह के स्टॉक्स निकालना मुश्किल होते हैं। तो जो जॉब कर रहे होते हैं, आवर ग्रुप इज़ परफेक्ट फॉर दोस्त, क्योंकि हम इंट्राडे नहीं कर रहे होते, हम सुकून से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। 3 4 10 15 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, महीने 3 3 महीने के लिए स्टॉक्स होल्ड कर रहे होते हैं। एक कुछ साल के लिए होल्ड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए। इसके अलावा TWI ट्रेड ट्रैकर भी उनसे शेयर किया जाता है, जो लेटेस्ट ट्रेड्स होती हैं, ताकि आपके साथ कोई फ्लॉन्ट वाली चीज़ ना हो कि भाई ठीक है हूँ हाँ, कि हमने इतने गेन बना लिए। सारे गेन्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और लॉस भी रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, ताकि वो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीनों से, जित मैंने वैसे 3 महीनों का अभी ट्रैकर बनाया हुआ है, 3 महीने से वी आर इन कंसेक्यूटिव प्रॉफिट्स। उसमें कितनी मार्केट के उतार चढ़ाव आया है, मार्केट साइडवेज हो गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा जी, अ, चलते हैं जनाब अपनी कुछ न्यूज़ के बारे में, देन आप लोगों के सवाल भी लेंगे। तो न्यूज़ में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा फ्री पीएसएक्स का ये ज्वाइन नहीं किया चैनल पीएसएक्स का, तो डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वगैरह मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लोड्स मैंने आप लोगों को परसों की वीडियो में शेयर किया था, और 2 दिन में कल तो एक ऐप था, और आज ये 7.5 8% तक के गेंस दे के गए, मतलब 2 दिन में 18% गेंस आपको दिए हैं लोड्स में। परसों की वीडियो में शेयर किया था, जाके देख सकते हैं। पीपीएल मैंने कल की वीडियो में शेयर किया था, और आज मैंने कहा था कि 195 से 200 तक की इसकी टीपी हो सकती है, तो आज इसने तकरीबन 2% का गेन दे रही है। मैं झूठ हो सकता हूँ, लेकिन ये रिएक्शन जो लोग दे रहे हैं ये झूठ नहीं हो सकते। ठीक है। इसके बाद हम फॉरेक्स भी करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपने फॉरेक्स भी करना चाहते हैं और आपको पता नहीं है कि किस तरह करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, वहाँ पे मुझे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना एनालिसिस शेयर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे हमने एक ट्रेड ली थी, और वो बड़ी खूबसूरत तरीके से प्ले आउट की। हमारा TP1 जाके हिट किया, जिसमें हमने 60 पिप्स कैप्चर किए। उसके बाद वो हमारी ब्रेक इवन होगी ट्रेड। ठीक है। तो ये भी सारी चीज़ें, इसका भी वीकली PNL सारा आप लोगों को ट्रांसपेरेंटली बताया जा रहा होता है। तो दिस वाज द क्विक अपडेट। अगर आज की मार्केट की हम बात करें, तो मार्केट ने, कमर्शियल बैंक्स ने 1000 से ज़्यादा पॉइंट्स तोड़े हैं। अगेन बैंक्स आर डाउन, कल की तरह 2 दिन से बैंक अप थे, और आज को मिला के 2 दिन से बैंक डाउन है। कोई इस तरह की स्क्रिप्ट नहीं है, कोई इतना सेक्टर नहीं है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जो है साइड स्क्रिप्ट्स ही चल रही हैं, तो इसमें से आपको साइड स्क्रिप्ट्स में ही काम करना चाहिए अभी भी। साइड स्क्रिप्ट्स में वो देखें स्क्रिप्ट्स जो बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग है, और वहाँ पे आप एंट्रीज बना सकते हैं। सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बैंक अल हबीब ने तोड़े हैं। बाकी कुछ बैंक्स आपको, हबीब बैंक, लकी, आपको एग्रो होल्डिंग्स, बैंक अल फलाह, नेशनल बैंक सिस्टम्स वगैरह आपको पॉइंट तोड़ते दिखे हैं। ओके। तो कुछ न्यूज़ हैं हमारे पास, न्यूज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। पाकिस्तान एंड IMF एग्री ऑन 150 बिलियन रिलीफ इन टैक्स कलेक्शन टारगेट। टैक्स कलेक्शन में 150 बिलियन का रिलीफ पाकिस्तान ने लॉक किया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। जैसे ही ट्रांच, वैसे ट्रांच रिलीज़ हो जानी चाहिए थी। खबरें तो 2 दिन 3 दिन से यही आ रही हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड रियलिटीज़ अभी कोई इस तरह की खबर नहीं है।
मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स फैलाए जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस लूज़ किया जा रहा है, इस पे आपने ज़रूर अपनी नज़र रखनी है। गवर्नमेंट प्लान्स 10 यूनिट पर यूनिट रिलीफ फॉर इंडस्ट्रीज़ एंड फार्मर्स, फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको गवर्नमेंट रिलीफ दे रही है एंड इंडस्ट्रीज़ को भी रिलीफ दे रही है, 10 रुपये पर यूनिट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बाद जनाब हमारे पास अ, आज कुछ रिज़ल्ट्स भी आए हैं और वो रिज़ल्ट्स भी आप लोग देख सकते हैं। अनाउंसमेंट्स में जाके, कंपनी अनाउंसमेंट्स में जाके आप यहाँ पर जाके, यहाँ पर अनाउंसमेंट टाइप में जाके फाइनेंशियल रिजल्ट, कंपनी अनाउंसमेंट में आपको रिजल्ट दिख लेंगे। आपके पास एलसीआई का रिजल्ट है एंड दैट, ये सारे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अच्छा जी, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे रिजल्ट्स को डिस्कस करूँगा, तो हम सीधा चलते हैं आपके सवाल और जवाब की तरफ। उसके बाद बीच में मैं कोई अपनी टॉपिक भी बता दूंगा। प्लीज़ डू एनालाइज लकी एंड एफसीसीएल। लकी या एफसीसीएल, हरीम रेहान का सवाल है। लकी या एफसीसीएल में से किसी एक को ही देखेंगे हम, तो लकी को देख लेते हैं, लकी सीमेंट। अच्छा जी, लकी सीमेंट जनाब आज हमारे पास डाउन है और ये एक आपके पास जोन था जहाँ से इसने एक बाउंस, हल्का सा बाउंस लिया था। तो ये जोन हम अभी तक हमारे पास होल्ड हुआ हुआ है, और अगर ये होल्ड नहीं होता तो एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि तब आपको इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी कि तकरीबन 411 से 422 तक जो एरिया है वहाँ से बाउंस देखने को मिलेगा। तो इसको देखें, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं होल्ड करें। और रिज़ल्ट्स इसके मुझे आइडिया नहीं है, रिज़ल्ट्स अच्छे ही होंगे इसके, लेकिन मैंने इस पे रिज़ल्ट्स पे ज़्यादा एनालिसिस वगैरह नहीं किया। तो इसको भी आप रिज़ल्ट्स को ज़रूर देख लें। अगर तो ये रिज़ल्ट्स की वजह से डाउन आ रहा है, क्या इसकी अर्निंग्स कम हो रही हैं, दिस एंड दैट, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं होगी होल्ड करने के लिए। और लेकिन लकी ग्रुप से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये एक अच्छे रिजल्ट्स ही पोस्ट करता है। रिजल्ट ज़रूर इसके देख लें। गरीवाल सीमेंट एन ATRL प्लीज़। गरीवाल सीमेंट, अभी सीमेंट का स्टॉक देख लिया, अब ATRL को देख रहे हैं, रिफाइनरी का स्टॉक एक देख लेते हैं। अच्छा जी, ATRL कंसेक्टिवली डाउन जा रहा है। देखें, जो रिफाइनरीज हैं उनके लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ एज सच नहीं है, आपके बजट में भी और आपकी उसमें भी हुकूमत भी कोई इस पे पॉजिटिव स्टांस नहीं ले रही। वो रिफाइनरीज चलेंगी जिनका टेक्निकल स्टांस क्लियर है। अभी इसका टेक्निकल स्टांस देखें तो आपका डबल टॉप लगाया हुआ है, क्लियर नहीं है। आप तभी इसमें एंट्री लेंगे, जाहिर सी बात है, जब ये 770 को क्रॉस करेगा। उसके नीचे कोई एंट्री का तुक ही नहीं पैदा होता। एक रीसेंट जोन है जिसको ये टैप किया है, और अगर इसे नीचे क्लोज करता है तो आपको एक 650 से नीचे क्लोज करता है तो आपको एक बड़ी मंदी देखने को मिलेगी इसमें, और देन ये मज़ीद गिरेगा। तो सेल ऑन स्ट्रेंथ फॉर ATRL, प्लीज़ गिव टेक्निकल व्यू ऑफ DH पार्टनर्स। तो DHPL का हम देख लेते हैं। अच्छा, DHPL अच्छा लग रहा है। इसमें जो है एक्यूमुलेशन चल रही है, और यहाँ पर एक अच्छी क्वांटिटी ऑफलोड भी हुई है और लोगों ने ख़रीदा भी है यहाँ पर। इसमें देखें, इसमें आपको अपना स्टांस क्लियर रखना चाहिए कि जब ये आपको 47 से ऊपर क्लोज कर दे, क्योंकि विक्स तो देता रहता है, लेकिन 47 से ऊपर क्लोज कर दे, क्लोजिंग दे दे, वॉल्यूम भी अच्छा लग रहा हो, तो इसमें आप स्टांस ले सकते हैं। आल्दो अगर देखें, इसने राउंड बॉटम बहुत अच्छा बनाया हुआ है, जो कि हम इंडिकेट करता है कि इसमें बाइंग प्रेशर आ रहा है, और चैनल्स भी अपवर्ड चैनल इसने अब बनाना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपवर्ड चैनल इसने बनाया हुआ है। तो अगर इस चैनल को भी फॉलो करता है तो इसका जो 47 से ऊपर क्रॉस होने के बाद जो TP बनता है वो अराउंड 50 बनता है। तो इसमें एक और चीज़ देखने वाली ये है कि आपके जो हायर हाइज हायर लोज डाउस थ्योरी है वो स्टिल इंटैक्ट है, और इसने अपने लो को नहीं तोड़ा, मतलब कि अभी भी ये स्टॉक हायर हाइज हायर लोज पे इंटैक्ट है। अगेन प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं इसको क्रॉस करने थे 47, देन आप 50 तक के टारगेट, 49.9 या 50 तक के टारगेट्स के लिए इसको राइट कर सकते हैं। और आज के दिन खासकर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज के दिन ये इसका पॉजिटिव होना एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि मार्केट क्रैश कर रही है।
पी आई बी टी एल का कुछ बताएं। देखें जी, पी आई बी टी एल तो मैंने तकरीबन 7 महीने पहले इस पर वीडियो बनाई थी कि एक मल्टीबैगर स्क्रिप्ट है। उसकी वीडियो रिकोटिक की वजह से थी मैंने बनाई कि रिकोटिक में ये मेजर बेनिफिशियरी है, इसलिए मल्टीबैगर बन सकता है। अभी भी स्टांस इसमें बुलिश है, लेकिन मैंने अपनी कम्युनिटी में भी बताया, जो प्रीमियम कम्युनिटी है, कि इसमें थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी हुई है। तो डाइवर्जेंस डाइल्यूट होगी, थोड़ा साइडवेज होगा, तो हम इसमें जो है नई एंट्रीज तलाश कर सकते हैं। आल्दो चैनल इसने बड़ा अच्छा बनाया हुआ है। 14 रुपये के पास पास मिले तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये मिले। नेक्स्ट टारगेट्स इसके 17+ के हैं, 18+ के बन सकते हैं टारगेट्स इसके। आई एम बुलिश बाय द वे। इसके बाद अगर हम देखें वसीलिटी मुदारबा, वसीलिटी मैंने शायद पिछली 1-2 वीडियोस में भी डिस्कस किया, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखें वसीलिटी मुदारबा, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए। वी हैव डाइवर्जेंस राइट हेयर। वीकली में अगर देखें तो वीकली में भी इस तरह की कोई डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन इसमें ये आप अप्रोच रख सकते हैं कि इफ़ इट क्रॉसेस दिस लेवल जो कि 9.17 का है, तो आप इसमें एंट्री बना सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7.5, जो कि ये हायर लो होगा इसका। और देन आई फॉर द टारगेट्स ऑफ 10 to 11 की रेंज, 10.5 से 11 तक की रेंज के लिए आप टारगेट्स ले सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद ये अगर आपको 6.9 पे मिले तो इसको एक्यूमुलेट करें, फैसिलिटी मुतारबा। इसके बाद हमारे पास आई एम होल्डिंग गुड 20 ऑफ टी पी एल सिंस फेबररी, मुझे एग्जिट करना चाहिए या नहीं। ट्रीट बैटरी लिमिटेड, देखें अभी इसने राउंड बॉटम तो बना दिया, लेकिन इसने अभी फ़िलहाल एक लो पोस्ट किया है और वो लो इसने नहीं तोड़ा, मतलब कि ये अभी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में ही है। आरएसआई को देखें तो आरएसआई में काफ़ी ज़्यादा जो है वो है रूम या स्पेस कह लें आप, है। जब तक ये 12 से 12.5 के लेवल को सस्टेन कर रहा है और इससे नीचे क्लोज नहीं कर रहा, तब तक ये पॉजिटिव है। और इसमें भी हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन बिल्कुल इंटैक्ट है, और इसमें इस तरह के कोई डाउन एज अ डाउन चीज़ कोई नहीं दिख रही। अगर तो आप इसको एज अ हाई लो कंसिडर करें तो हम कह सकते हैं कि ये इसने इसको तोड़ दिया है। तो कॉशियस अप्रोच के साथ इसमें देखें। और वीकली में अगर हम इसको देखें तो वीकली में भी हायर हाइज हायर लोज इंटेक्ट हैं, इसमें कोई इशू नहीं है इस तरह का। एज सच 12 से नीचे क्लोज करें तो हम इसमें स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रैली वाइज अगर मेरे से पूछ रहे हैं कि इसने रैली नहीं दी, तो 2021 में इसने 2021 तक तो ये स्टॉक था ही नहीं, तो ये तो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2024-23 में। तो इसमें यह है कि अगर ये जाता है तो इसके लंबे टारगेट्स भी बन सकते हैं, इसको अगर होल्ड करें तो इसके कम से कम 22.55 के टारगेट्स वीकली पे तो बनते हैं। और इसने अपना बॉटम भी होल्ड किया हुआ है, तो ये है कि ये ज़रूर इन टारगेट्स तक जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। आई एम प्रेटी श्योर ये इस टारगेट्स तक ज़रूर जाएगा, लेकिन टाइम लेगा। तो इसको देखें, आपने होल्ड करना है होल्ड करें, स्टॉप लॉस लेके निकलना है, कैश फ्री करना है, वो आपकी मर्जी है। वेव्स का बताएं। अच्छा जी, वेव्स, जनाब वेव्स अभी अपने फिबोनाची के 50% रिट्रेसमेंट जोन से वापस हुआ है, और इसमें कोई एंट्री नहीं बनती अभी फ़िलहाल। जब ये क्रॉस करे 13.12 को, तो इसमें एंटर करें और आई करें कि ये आपको तकरीबन तकरीबन 15 से 15.5 तक के टारगेट्स थे वेव्स, ठीक है। इसके अलावा वैसिलिटी का बता दिया है। ब्रो प्लीज़ मेक अ वीडियो एन LCI, प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो तो नहीं बना सकता, इसके रिजल्ट्स भी आ जाए हैं, लेकिन मैं इसका शेयर ज़रूर कर देता हूँ टेक्निकल स्टांस। देखिए LCI मैं आपको तब से कह रहा था जब ये 363 था कि इसको बेचें। क्यों? कि मुझे लग रहा था कि इसमें आपके पास जो है ना, ये टॉप लग चुका है। और
जब इसने ये वाला बाउंस लिया था ना सपोर्ट से, तो मुझे बड़े नेगेटिव कमेंट्स आए कि रज़ा भाई आपने तो कहा था बेच दें, ये तो आज कैप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो देखें, मुझे जो लगा मैंने यहाँ पे बता दिया था आपको, ठीक है। और उसके बाद ये डाउन गया था 300। तब तो आप लोगों की अप्रिसिएशन नहीं है कि रज़ा भाई आपने तो हमें 15% के लॉस से बचाया। और आज भी ये वहीं खड़ा है, जिन्होंने यहाँ पर एंटर हुए आज भी ये वहीं पे खड़ा है लॉस में, ठीक है। तो ये टेक्निकल्स होते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ बता देते हैं पहले। अब इसमें मेरा क्या स्टांस है, इसमें सिंपल सा ये स्टांस है कि 300 के लेवल को तोड़े, बेच के निकल जाए, फिर नीचे मिलेगा आपको 270 के लेवल में, ठीक है। अगर तो यहीं से दोबारा एक बाउंस लेता है तो ठीक है, घुस जाए, एंट्री ले लें, कोई मसला नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखें तो है तो बुलिश ही, हायर हाइज हायर लोज इंटैक्ट है। ये तोड़े लेवल 300 तोड़े, निकल जाए। और अगर स्टॉप लॉस भी अगर आप ले रहे हैं इस वक्त इसको, तो स्टॉप लॉस भी आपका 300 का होना चाहिए मिनिमम। साइडवेज हुआ है मेरे ख्याल से कि ये एक अच्छी चीज़ होती है, साइडवेज हो जाना एक स्टॉक का, रादर देन ब्रीचिंग का सर्टन लेवल। तो साइडवेज है, जब तक साइडवेज है इसमें एक्यूमुलेशन करें, 300 का रखें स्टॉप लॉस। और अ, जो आपका टारगेट होना चाहिए 350, 390 का होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे लग रहा था टॉप डिफाइन हुआ है, उसकी वजह में मैं आपको बता देता हूँ। मैं किसी रीज़न की वजह से ही आप लोगों को कह रहा था, अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर आपके वॉल्यूम्स बिल्कुल नेगलिजिबल लग रहे थे, लेकिन आप पे आपके सेल साइड के वॉल्यूम ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए थे। तो ये जाना ही था इसने नीचे, तो मैंने इसलिए बता दिया था कि मुझे लग रहा है टॉप है, ठीक है। तो इसके अलावा एफ एफ एल प्लीज मस्ट डिस्कस फंडामेंटल एंड ई पी एस, थैंक्स। अच्छा, एफ एफ एल फंडामेंटल एंड ई पी एस, चलें इसको बाद में देखेंगे। एफ एफ एल के फंडामेंटल और ई पी एस पे मुझे स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा, उस पर डिटेल पे। नाइस एनालिसिस सर, बट वुड बी हेल्पफुल इफ टारगेट्स आर, सर टारगेट्स मेंशन करते हैं यासिर साहब। गुड एनालिसिस प्लीज़, पेस का बता दें अच्छे रिजल्ट्स के बाद लोअर लॉक। देखें, पेस अच्छे रिजल्ट्स तो इसने पोस्ट किए हैं, पॉजिटिव ईपीएस भी आई है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है, इसका इम्पैक्ट पहले ही आ चुका था। ये सारा जो रैली थी ये पेस के पॉजिटिव रिजल्ट्स की रैली थी। अक्सर स्टॉक इस तरह के होते हैं कि आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे के ही ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है, ऑन गुड न्यूज़। यही चीज़ हमने पेस में देखी, यही चीज़ हमने बलूचिस्तान व्हील्स में देखी, और बड़े स्टॉक्स में हमने ये चीज़ देखी है। मार्केट उसको पहले ही एंटिसिपेट कर लेती है। अगर तो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएं तो फिर मार्केट पंप होती है, मैंने जहाँ तक देखा है, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस जितना कहता है, हो सकता है मैं गलत हूँ। अभी तक पेस में कोई भी इस तरह की एंट्री नहीं बनती, इसको देखने गिरने दें, गिर के ये सस्टेन करे प्रेमा की तरह, जिस तरह प्रेमा गिर के सस्टेन कर रहा था ना। अगर आप ये देखें ये कितना गिरा है और फिर ये इस तरह साइडवेज हो गया, तो इसमें देखेंगे वही एंट्री प्लान। अच्छा, वेरी गुड वीडियो, इनफैक्ट आपकी तमाम वीडियोस ही बेहतरीन होती हैं। इर्जा भाई, मैं फॉरेक्स में आपके साथ तो अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ, बट मुझे ये पिप और लॉट वगैरह की कोई समझ नहीं है, ये किस तरह से काम करते हैं, ऑर्डर वगैरह कैसे किए जाते हैं, इसकी बेसिक देखें। मैंने वीडियो तो बनाई हुई है इस पर, अगर आप सिंपल मेरे चैनल पे जाएं और यहाँ पे लिखें इर्तज़ा फॉरेक्स, तो ये मेरा चैनल आ जाएगा। यहाँ पे जाएं मेरे चैनल पे, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में आपके पास अगर आपने फॉरेक्स को लर्न करना है या फॉरेक्स का क्रैश कोर्स बनाया हुआ है, ये देख लें। और यहाँ पे मैंने वैसे देखने की वैसे आपको ज़रूरत, ये पहले 3-4 वीडियोस ही हैं, ये मैंने यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पिप्स वगैरह का बताया, पिप्स लॉट साइज वगैरह का, ये पूरी ही देख लें। देन अकाउंट कैसे ओपन करना है, आप ये पूरी प्लेलिस्ट देख लें, तो आप लोगों को इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ये 2 प्लेलिस्ट के बाद। ये मैंने पता पहले ही बनाई हुई है, ठीक है। एक्सेलेंट एनालिसिस, ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत ज़्यादा सबका। एर्जा भाई ऑन टॉप आर ग्रेट, जज़ाकल्लाह भाई। अच्छा, तो ये थी आप लोगों की कुछ आप मेंशन कर दें और हम डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में हम देख लेंगे स्क्रिप्ट्स को। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज की मेरी जो टॉपिक होने वाली है वो INIL होने वाली है। 219.6 पे ये क्लोज़ हुआ है, और अगर मैं देखूँ ना तो RSI मुझे ना बाई का सिग्नल दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इमीडिएट कुछ देखूँ तो इमीडिएट ये सपोर्ट लेवल है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है। हायर हाइज हायर लूज बने हुए हैं, और यहाँ पर एक इंड्यूसमेंट टाइप ऑफ भी बनी हुई थी, जहाँ से ये जिस तरह यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए वो हंट हो गए।
तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये INIL आपको आज चूँकि अच्छा परफॉर्म भी किया है, मार्केट गिर रही है फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है, तो ये आपको आने वाले दिनों में कम से कम 3 से 4 से 10% तक के गेंस भी दे सकता है। तो देखें इसको, अगर ये नीचे मिलता है तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। इसका जो स्टॉप लॉस रखें वो 193 का रखें, और आए करें टारगेट्स के लिए 240 से 245 तक जाओ, जो इसका टॉप है। ठीक है, अगर आपके लिए सेटिस्फाइड है, आपको 2-3% मिल रहा है, निकल जाए, 5% मिल रहा है, निकल जाए, कोई मसला नहीं है। तो हम आए कर रहे हैं इसके टारगेट्स के लिए 5 से 10% के दरमियान। तो INIL विल बी माई अनदर पिक। शॉर्ट टर्म में भी देखें तो इसने अपना जो ट्रेंड लाइन है वो तोड़ दी है, तो हो सकता है ये आपको अच्छा परफॉर्म करता है। देखिए RSI भी मुझे बाई सिग्नल दे रहा है, RSI में आगे पोटेंशियल भी है जाने का। तो ये मेरी एक पिक होगी, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, तो दिस विल बी वन ऑफ माई पिक फॉर नेक्स्ट वीक, समझ लें। यहाँ जब तक ये टारगेट्स अचीव नहीं होते तब तक यहाँ स्टॉप लॉस नहीं होता। देखें, पार्ट ऑफ द गेम है। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते और बाद में जाके कहते हैं आपने ये स्टॉक उठा लिया था, ये कर लिया था, अगर मैं 20 स्टॉक्स दूंगा ना, तो उसमें से 15 हो सकता है सक्सेसफुल जाए, 5 के स्टॉप लॉस हिट हो। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्लान, क्योंकि ये आप 100% किसी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ हो दुनिया में आप उसको 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप द प्लान कंसिस्टेंट विद यू। योर प्लान मस्ट बी कंसिस्टेंट। आपका डिसिप्लिन होना चाहिए ट्रेड प्लान्स, और फिर आप देखें उसको। यही चीज़ मैं अपने कम्युनिटी में सिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100 मेंबर्स की कम्युनिटी पूरी होने वाली है, ठीक है। तो यही चीज़ देखें, माइंडसेट होता है ना। अगर किसी का माइंडसेट दूसरे के साथ मैच हो गया, वो वहीं पे कम्युनिटी में बैठ जाएगा। अगर मैं इस तरह की कोई ट्रेड्स दूं कि मैं दिन दिन में 2-2 3-3 10-10 ट्रेड दे रहा हूँ इंट्राडे, उसमें से मेरी आधी हिट हो रही है स्टॉप लॉस और आधी हिट हो रही है प्रॉफिट में, ओवरऑल नेट में लॉस में जा रहा हूँ, तो ये चीज़ जो है किसी कोई भी आपके के पास रिटेन नहीं रहेगा। हमारे पास लोग साल साल से रिटेन है, प्रीमियम को स्टार्ट हुए साल हुआ है। तो लोग इसलिए रिटेन है क्योंकि हम इस तरह के ये एक्यूरेसी दे रहे हैं, अच्छी पिक्स दे रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शंस वो नहीं हो सकते, फेक आउट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ है। बाकी हर रिस्क हर किसी का अपना लिखा होता है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें, लोगों के साथ शेयर करें। जिस तरह हमारी कम्युनिटी बढ़ती जा रही है और हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जा रही है, मुझ पे भी, आप पर भी, आपने भी शेयर करनी होती है चीज़ें, अपनी नॉलेज को फैलाना होता है। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।